क्या भाई? हाँ, आधी आवाज भाई आपकी समझ नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे हो? समझ आया भाई किसी को? हाँ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कट रहे भाई। 10th और 11th चैप्टर में आपके पास कुछ, हाँ 11th चैप्टर में तो कुछ कटा है, या 10th चैप्टर में कुछ नहीं कटा है। ठीक है। दीपक ना, आधी टेंशन ना ले, सिलेबस जितना ही करवा रहा हूँ अभी, तो एक्स्ट्रा तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए अपना, देन उसके बाद बात करेंगे। एक्स्ट्रा भी करेंगे। आप लोगों को लगेगा भार है थोड़ा सा, बट जो सही रहेंगे, क्वेश्चंस आने के लायक हैं पेपर में, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम काम। क्लियर? देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.3 से, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। गिवन में आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू अंडर 3, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 रेस्पेक्टिवली, एंड हैविंग, साथ में आपको गिवन है a डॉट बी इज इक्वल्स टू अंडर 6। अब आपको बोला गया है इन दोनों वेक्टर्स a एंड b के बीच का एंगल बताइए क्या होगा। एज वी नो दैट लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई, अगर हमारे पास थीटा कोई भी एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, देन cos थीटा इज गिवन बाय dot product of a and b vector divide by magnitude of a multiply by magnitude of a b, which is equals to a into b vector is given by under root 6 divided by magnitude of a is under root 3 and magnitude of b is 2। अब देखिए जो अंडर रूट 6 है आपके पास, उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू, अगर आप लोगों को याद हो तो आपके पास ये कंडीशन थी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये जो ऊपर अंडर रूट 3 इंटू 2 आपने लिखा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू 2। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, भाई अंडर रूट 2 ऊपर है, उससे एक पावर नीचे कैंसिल करेंगे हाफ, तो यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 2। इट मीन्स we are left with cos theta is equals to 1 upon under root 2. Now we want to find the value of theta. Then this implies theta is equals to cos inverse cos, यहाँ पे सॉरी cos इनवर्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1 by under root 2। अब ये देखिए cos की वैल्यू 1 by under root 2 कहाँ पे होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जो आपने सेकेंड चैप्टर किया था उसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 का मीन्स हो गया cos, और पाई बाई 4 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1 by root 2। देन थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos पाई बाई 4, देन दिस गिव्स अस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 by cancelling cos इनवर्स एंड cos by each other। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो बताइए भाई इसमें। देखो यहाँ पे हमें सभी वैल्यूज गिवन थी, ओनली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम बोल देते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, अभी पहले वाले में तो सब कुछ आपको कैलकुलेट करके दिया गया था, यहाँ पे वेक्टर ए को बोला गया है, ये वेक्टर है आई माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर्स दिए गए हैं, आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो आपके वापस फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब आपको पता होना चाहिए भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे फाइंड होता है, a डॉट b कैसे फाइंड हो रहा है। तो अगर हमारे पास a कोई भी वेक्टर है, सपोज कीजिए ai प्लस bj प्लस ck, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं इन सभी का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, देन उसका अंडर गिव्स अस मैग्नीट्यूड। ऑल्सो अगर ए वेक्टर आपने ये ले रखा है, चलो यहाँ पे a1 b1 और c1 दोनों चीजें एक साथ डिफाइन कर लेते हैं, और बी वेक्टर हम ले लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था अगर a और b कोई भी दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है तो इक्वल होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब इन सभी का यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा भाई यहाँ पे i के साथ 1 है, इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस देन माइनस 2 स्क्वायर फिर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 का स्क्वायर आएगा 1, नेगेटिव 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा अंडर रूट 14। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे अंडर रूट, पहले 3 लिखा है 3 स्क्वायर देन नेगेटिव 2 स्क्वायर देन 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, 2 square is 4, 1 square is 1 which is equals to under root 14. This implies magnitude of vector B is equals to under root 14. Magnitude of A हो गया, magnitude of B हो गया। Now we have to calculate A dot B. A dot B करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर प्लस नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 2, जे के साथ दोनों जगह नेगेटिव 2 था, देन के साथ एक जगह 3 है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 के साथ। देन a डॉट b इज इक्वल्स टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 देन प्लस में फिर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 10। नाउ cos थीटा इज गिवन बाय फॉर्मूला देखा हमने वहां पे ऊपर भी लिखा है, तो वो आपके पास है a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। वैल्यू ऑफ a डॉट b इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 14 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज आल्सो 14। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 14 को 14 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 2 से कैंसिल कर लेते हैं आ जाएगा 5/7। दिस इंप्लाइज cos theta is equals to 5/7 and the value of theta is equals to cos inverse 5/7। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया है लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a वेक्टर हमने बोल दिया i माइनस j एंड सेकेंड वेक्टर गिवन है आपको i प्लस j एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो आपको याद हो प्रोजेक्शन of vector A on vector B is equals to, वो आपके पास था A डॉट B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। भाई जिस पे प्रोजेक्शन डाल रहे हो उससे डिवाइड करना, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आना था। तो यहां से अगर हम देखें A डॉट B, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई -1 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 1 आएगा, 1 - 1 इज 0, देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। a डॉट b की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ b is equals to under root 2. Now projection of vector A on vector B is equals to, देखिए आपके पास A dot B divided by magnitude of B which is equals to 0 upon under root 2
एंड विच इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज देखना भाई, आपके पास यहाँ पे a डॉट b इक्वल टू 0 आया, जहाँ पे a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली थी, वो ये थी a इज परपेंडिकुलर टू b, देयरफॉर उसकी प्रोजेक्शन भी क्या है आपके पास 0। बिकॉज अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसकी यहाँ पे कोई भी शैडो आपको दिखाई नहीं देंगी। प्रोजेक्शन का मीन्स यही समझा था ना हमने कि अगर प्रोजेक्शन होगा तो उसकी कुछ ना कुछ शैडो आएगी। जब यहाँ से कोई लाइट ड्रा करना डालते हैं इस पे, तो यहाँ पे आपको शैडो मिलेगी। और जो प्रोजेक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बारे में ही बात कर रहा है। तो जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे पे, ये वेक्टर बी था और इस वेक्टर ए की प्रोजेक्शन देख रहे हैं हम इस पे, तो यहाँ पे शैडो आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आई है। नेक्स्ट भाई, अगर किसी का कोई डाउट हो तो बोल देना बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। भाई यहाँ पे भी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे i प्लस 3j प्लस 7k, और दूसरा वेक्टर है बी आपके पास, वो लिखा गया है 7i माइनस j प्लस 8k। इसको लेट कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्शन है तो जैसे हमने भी किया, तो एक तो हमें चाहिएगा a डॉट बी, तो हम a डॉट बी करते हैं। 7 को और 1 को मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 और नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7 और 8 मल्टीप्लाई होंगे। 7 1 जा 7, नेगेटिव 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 3, प्लस 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56। 7 minus 3 is 4 और 56 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60। Therefore we have A dot B is equals to 60। A dot B की वैल्यू आ गई। अभी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ B और चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर which is equals to under the root 7 square is 49 प्लस 1 प्लस 64। तो अगर यहाँ पे देखिए तो कितना आ जाएगा 114। सभी को ऐड करेंगे 50 प्लस 64 को 114। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इज गिवन बाय A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B which is equals to 60 upon and root 114। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं। वेक्टर A इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अगर आप इसको देखोगे तो इट मीन्स ये लिखा गया आपके पास 2/7i 3/7j प्लस 6/7k। एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 1/7 3i माइनस 6j और प्लस 2k। तो यहाँ से भी देखेंगे तो आ गया 3/7i माइनस 6/7j और प्लस 2/7k। Similarly, again vector is given by 1/7 6i plus 2j minus 3k। 3 different vectors हैं आपके पास। ये हो गया 6/7i 2/7j minus 3/7k। Now we calculate mode of these 3 vectors because आपको ये शो करना है तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर होंगे इट मींस आपको ये शो करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल्स टू 1। यही शो करना पड़ेगा हमें। भाई सभी का मैग्नीट्यूड 1 है तब हम बोलते हैं जो का वेक्टर है वो यूनिट है। तो आप ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आएगा 2/7 स्क्वायर
3/7 square 6/7 square which is equals to अंडर द रूट 2 का स्क्वायर करेंगे बाय 4/49 9/49 36/49 which is equals to अंडर द रूट। भाई एलसीएम लेंगे सभी जगह से 49 है, ऊपर वाले सभी ऐड करेंगे तो 36 और 4 40 प्लस 9 करेंगे 49 अंडर रूट आ गया आपके पास 1 और मैग्नीट्यूड है तो हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। पहला काम हो गया हमारा। सिमिलरली वी कैन शो दैट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 आएगा और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है वो भी 1। देखो क्यों, बिकॉज यहाँ पे भी 3/7 है, यहाँ पे भी 3/7 है, 6/7 और 2/7। अगर आप देखोगे इन तीनों वेक्टर्स में यही तीन वैल्यूज हैं जो आगे पीछे शिफ्ट होंगी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो सभी इसी तरह से मिलेंगी और इससे ज्यादा कोई अलग वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ से मैं यहाँ से सीधा बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 1 है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी बोथ all of them magnitude is equals to 1, then we can say that A, B and C are unit vectors। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था इसमें वो कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद दोबारा और पूछा गया, आपको ये भी शो करना है also show that they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, ये शो करना है। अगर भाई परपेंडिकुलर शो करना है तो हमने बोला था if a dot b is equals to 0 then we can say that vector a is perpendicular to vector b, जहां पे आपको पहले से पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a भी नॉन जीरो है और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी कैसा है, नॉन जीरो। मींस a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी एंड सी सभी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो हमें ये बात तो अंडरस्टूड हो गई कि ए बी सी सभी जो वेक्टर्स है वो नॉन जीरो है और जीरो आपको कहीं से भी दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे ना। अगर हमें इनको परपेंडिकुलर शो करना है तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। तो ए का डॉट प्रोडक्ट अगर हम बी के साथ करते हैं तो देखिए 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/7 से। आई वाले कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे आएगा 3/7 इंटू नेगेटिव 6/7, फिर प्लस 6/7 मल्टीप्लाई बाई 2/7। सोल्व कीजिए भाई, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे का नीचे। पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 डिवाइड बाई 49, फिर प्लस 6 2 जा 12 डिवाइड बाई 49। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 49। तो ऊपर भाई जैसे नंबर लिखे हैं उनको साइन के साथ एज इट इज लिख दीजिए बिकॉज नीचे सभी जगह सेम नंबर है तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 प्लस 6 इज 18 और 18 माइनस 18 इज 0, देन वी हैव 0/49। दिस इंप्लाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अगर ये डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ गया है तो हम यहां से बोल पाएंगे दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया है तो अब हमारा काम है ए डॉट बी की जगह बी डॉट सी कैलकुलेट करेंगे, देन ए डॉट सी सभी के लिए अलग अलग शो करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एक तो ए डॉट सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डॉट सी कीजिए, ए वेक्टर नहीं दिख रहा, 1 मिनट करिए भाई। ए डॉट सी करेंगे तो 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7। इसमें उस बैठ के उस तरफ ठीक है। ए और सी को कर रहे हैं 6/7 आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे करेंगे तो प्लस 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/7, देन प्लस 6/7 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव ऑफ 3/7।
मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं 6 और 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/49 प्लस 3 2 जा 6/49 माइनस 6 3 जा 18/49। भाई सभी को सम करिए, वही आएगा 12 प्लस 6 माइनस 18 डिवाइड बाई 49 विच इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी कितना हुआ 0। हेंस वी कैन से दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम बात करते हैं बी और सी वेक्टर के बारे में। इधर स्पेस है, इधर कर लेते हैं, अदरवाइज वेक्टर नहीं दिखेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी वेक्टर। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/7 से, तो ये आ गया भाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 6/7, फिर प्लस देन आप करोगे नेगेटिव 6/7 को 2/7 से, फिर प्लस 2/7 को नेगेटिव ऑफ 3/7 से, 6 3 जा 18/49 माइनस 6 2 जा 12/49 माइनस 3 2 जा 6/49। अगर हम इसको भी सोल्व करेंगे तो देखिए 18 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 49 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 माइनस 18 बनेगा डिवाइड बाई 49। दिस इंप्लाइज बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 आया है तो हम बोल पाएंगे यहाँ से hence vector B is perpendicular to vector C। तो आपके पास देखिए तीन इक्वेशंस आई हैं। From all these three equations we have vector A is perpendicular to vector B, vector B is perpendicular to vector C and vector A is also perpendicular to vector C। So then from equation यहाँ से बोल देते हैं हम from equation first, second and third we can say that A, B and C are mutually perpendicular। ठीक है, सभी वेक्टर्स आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए, तीनों इक्वेशन से। क्लियर है? तो देखो जो काम हमने लास्ट क्लास में किया था उसी के बेस पे बस क्वेश्चन अब तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अगर वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना और बी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। इफ आपको गिवन है ए प्लस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस बी के साथ 8 आ रहा है। ऑल्सो एक कंडीशन और गिवन है आपको, वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इन दोनों की हेल्प से हमें ये कैलकुलेट करने। देखिए सिंपल है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे मल्टीप्लाई कीजिए ए को इन दोनों जगह पे। भाई वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, देन नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, ए को दोनों जगह डॉट प्रोडक्ट कर दिया, देन बी को दोनों जगह करते हैं प्लस का साइन। वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, फिर नेगेटिव साइन है तो बी का डॉट प्रोडक्ट है बी के साथ which is equals to 8। अब हमें पता है कि भाई ए का डॉट प्रोडक्ट अगर हम ए के साथ करते हैं तो ये आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो हम इसकी जगह यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव ऑफ ए डॉट बी। ऑल्सो वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मींस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए डॉट बी। नेगेटिव ऑफ बी डॉट बी कर लिया, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8। सेम इसी प्रॉपर्टीज है। अब देखिए नेगेटिव ऑफ ए डॉट बी एंड पॉजिटिव ऑफ ए डॉट बी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। देन वी आर लेफ्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8। नाउ यूजिंग
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह लिखते हैं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर था तो इट मींस इस पूरे पे भी स्क्वायर आएगा। नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से देखिए 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8। भाई यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन है या फिर कॉमन क्या 64 माइनस 1 टाइम्स है तो आप सीधा कर लीजिए 63 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 63। और यहां से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 8 अपॉन 63। तो 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 और 63 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 7। सॉरी 2 अंडर रूट 2 था, यहाँ पे 3 नहीं भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 अंडर द रूट 2 अपॉन 7। यह हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम इस रिलेशन से बता देंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी which is equals to 8 times 2 upon 3 under root 2 by 7 which is equals to 16 upon 3 under root 2 by 7. Hence we have, therefore magnitude of A is equals to 16 upon 3 under root 2 by 7 and magnitude of B is equals to 2 upon 3 under root 2 by 7. We get the both the values for magnitude of A and magnitude of B. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में इसी टाइप से दिया गया, बस कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है बस प्रोडक्ट को सोल्व करना है आपको। एवेल्यूएट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। कीजिए भाई कैलकुलेट। सबसे पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A के साथ। देखो जब वेक्टर आएगा तब हम डॉट यूज करेंगे, अगर सिंपल नंबर है तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 जा 21 वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B के साथ। अब नेगेटिव ऑफ 5B को दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा 5 2 जा 10 वेक्टर B डॉट वेक्टर A। देन नेगेटिव ऑफ 35 वेक्टर B डॉट वेक्टर P which is equals to 6 times A dot B is equals to magnitude of A square plus 21 A dot B minus 10 times, as dot product is commutative therefore B dot A equals to A dot B minus 35 times। ये क्या आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। क्यों? बिकॉज अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। ऑल्सो वी हैव A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A। तो यहाँ से एक बार और सोल्व हो जाएगा थोड़ा सा, वही है 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर 21 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 11 टाइम्स A डॉट B। देन नेगेटिव ऑफ 35 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A B स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स A एंड B। A का भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है हमें और वेक्टर B का भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कब? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। गिवन क्या है हमें? आपको ये बोल देगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B and such that the angle between them is 60 डिग्री। और ये भी बता दिया गया दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना आपके पास 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मींस A डॉट B
इज इक्वल्स टू 1/2। सब इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन है। अगर सब इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप यहां से यूज करोगे a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। वी नो दैट by definition of dot product of two vectors a dot b is equals to magnitude of a into magnitude of b times cos theta. The value of a dot b is given, which is equals to 1/2, which is equals to, and it is also given that the magnitude of two vectors are equal, therefore we have magnitude of a times magnitude of a cos, and the value of theta is 60 degree. Then we have 1/2 is equals to magnitude of a. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे then we have magnitude of a square, and what is the value of cos 60 degree? Value of cos 60 degree is 1/2. So we get 1 is equals to magnitude of a square. Hence magnitude of a is equals to under root 1 and under root 1 is equals to 1. We take only positive value because magnitude is a positive quantity, therefore magnitude of a is equals to 1. Also magnitude of a and b are equal, therefore the magnitude of b is also 1. बताइए भाई किसी को कोई डाउट हो? है भाई किसी का कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। टू फाइंड तो आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। गिवन है ए इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर भाई ये यूनिट वेक्टर है तो यहां से हमें पता चला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। साथ में कंडीशन और गिवन है हमें, वो ये है कि भाई वेक्टर x माइनस वेक्टर a, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर x प्लस a इज इक्वल्स टू 12। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। x का x के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस x का a के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस a का x के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12। तो भाई ये a डॉट x और x डॉट a दोनों तो इक्वल है और नेगेटिव साइन के साथ है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12। वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड यूजिंग दिस we have 1 square is equals to 12, then magnitude of x square is equals to, यहाँ पे 12 ये नेगेटिव था उधर आके क्या पॉजिटिव होगा, therefore magnitude of x square is equals to 13, then we have magnitude of x is equals to under root 13. Okay.